मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का आने वाले टाइम पर युद्ध होता है तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे? अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो भारत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखते हैं आज कितने सच्चे भारतीय हैं। दोस्तों, हवस के नशे में अंधा होकर इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसका अनुमान लगाया जाना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बेशक हॉल के चक्कर में हमारे देश में हर साल हजारों हत्याएं होती है, लेकिन हत्याकांड की ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर देगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर 2 मिनट के मजे के चक्कर में कोई इतनी खतरनाक वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी बिहार के दरभंगा से सामने आई है। यहाँ के रहने वाले नेहा ने गांव के ही रहने वाले विक्रम को ठुकाई ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त कर दिया था। उसके अंदर बहुत ज्यादा ही हवस थी। वो हर रोज जब तक एक बार सेक्स नहीं कर लेती थी तब तक उसके गले से रोटी का एक भी निवाला नीचे नहीं जाता था। विक्रम बेचारा करते करते थक जाता था, लेकिन नेहा का मन कभी नहीं बढ़ता था। लिहाजा परेशान होकर विक्रम ने ऑपरेटर के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन नेहा उसे धमकाते हुए बोली, अगर तूने नौकरी ज्वाइन नहीं की तो तुझे रेप के केस में अंदर करवा दूंगी। तो विक्रम बोला, तुम बहुत ज्यादा काम करवाती हो, मेरी बस की बात नहीं है। नेहा बोली, अगर तुम कार्यभार नहीं संभाल सकते हो तो एक हेल्पर रख लो, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। जिसके बाद विक्रम ने पड़ोस में ही रहने वाले प्रकाश को अपने हेल्पर के तौर पर रख दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हेल्पर रखने के बावजूद भी विक्रम को कोई आराम नहीं मिला, क्योंकि करते करते ये दोनों भी थक जाते थे, लेकिन नेहा की हवस मिटने का नाम ही नहीं लेती थी। 8 सितंबर 2022 की सुबह विक्रम किसी रिश्तेदार के अंतिम यात्रा में शामिल होने जा रहा था, तो प्रकाश उसके पीछे लग गया। बोला, भैया मुझे भी ले जाओ, नहीं तो मालकिन मुझे अकेले रगड़ देगी। नेहा दिन भर तड़पती रही। शाम तक जब दोनों ऑपरेटर वापस नहीं आए तो नेहा ने विक्रम को फोन किया, अतिशीघ्र ठुकाई सेंटर पहुंचने का आदेश दे दिया। विक्रम ने आने में असमर्थता जताई तो नेहा गुस्से में आग बबूला हो गई। वो बोली, अगर तुमको वहीं रहना था तो हेल्पर को साथ क्यों ले गए? पिछले 2 सालों से नेहा ने विक्रम को एक भी दिन छुट्टी नहीं दी थी, लेकिन आज 2 हेल्पर होने के बावजूद भी नेहा मजे के लिए तड़प रही थी। लिहाजा उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने विक्रम को फोन किया और बोली, तुम तो जानते ही हो, जब तक तुम मेरे अंग से अपना अंग नहीं सटाते हो तब तक मुझे चैन नहीं आता है, इसलिए तुम घर जाने से पहले यहाँ आ जाना। 12 बजने से पहले विक्रम हेल्पर को लेकर पहुँच गया। उसने नेहा से बोला, दोपहर का समय है, लोगों की आवाजाही ज़्यादा है, अभी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं शाम को आता हूँ। लेकिन नेहा कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, कल से मैं भूखी हूँ, अब तो 1 सेकंड भी काटना मुश्किल है। घर से कुछ दूरी पर गेहूं का खेत था। वो दोनों को वहां ले गई और अपना नाड़ा खोलते हुए बोली, जल्दी से दोनों एक साथ कर लो, नहीं तो कोई आ जाएगा। उधर नेहा के 8 साल के छोटे भाई ने नेहा को 2 लड़कों के साथ खेत में जाते हुए देख लिया था। उसने सोचा, दीदी लड़कों के साथ खेलने गई होगी, चलो मैं भी उनके साथ खेलता हूँ। 8 साल का मासूम बच्चा ठुकाई सेंटर पहुँचा तो उसने देखा कि तीनों एक दूसरे से लिपट रहे थे और उसकी बहन आवाज़ें निकाल रही थी। ये देखकर बच्चे ने सोचा, मेरी दीदी को मार रहे हैं और दीदी रो रही है। उस मासूम को क्या पता था मेरी बहन दोनों लड़कों के साथ मजे का आदान प्रदान कर रही है। लिहाजा वो अपनी बहन को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा, विक्रम के बाल पकड़कर खींचने लगा। तभी तीनों उसको देखकर हैरान रह गए। नेहा ने अपने आशिकों से कहा, अब यह सारी बातें घर वालों को बता देगा, इसलिए इसको मौत के घाट उतार दो। विक्रम बोला, मैं ठुकाई ऑपरेटर जरूर हूँ, हथियारा नहीं हूँ। प्रकाश बोला, मैं तो हेल्पर हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो नेहा ने खुद अपने भाई को नीचे लिटा दिया और उसके छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगी। मजबूरी में विक्रम और प्रकाश ने साथ दिया और तीनों ने 8 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद ये तीनों अपने अपने घर चले गए। नेहा को डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। एक बार वो फिर से लाश के पास गई और इंसानियत की सारे हदें पार कर दी। अपने छोटे भाई के पेट को काटकर उसकी आंतें बाहर निकाल दी, क्योंकि पुलिस को लगे कि बच्चा चोर गिरोह ने बच्चे को मारकर उसकी सारी कीमती चीज ले गए। जब पुलिस ने गहराई में छानबीन की तो चढ़ती जवानी और हवस की कहानी का पन्ना खुलकर सामने आ गया। जिसके बाद पुलिस ने विक्रम, प्रकाश और नेहा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, हवस के नशे में जलकर एक मासूम की जान चली गई। इस मासूम को अभी पता ही नहीं था हवस क्या होती है और मजा क्या होता है।
अब इस वीडियो के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इन तीनों दरिंदों को अरब देशों की दर्ज में रेड लाइट के सामने फांसी पर चढ़ा दीजिए, ताकि अपराधी अपराध करने से पहले चौराहे पर लटका हुआ महसूस करे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।